आज गांधी परिवार में अगर बात करिए तो राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी रायबरेली के दौरे पे थी और उन्होंने वहां पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर किस तरह से हमला किया है। कांग्रेस पार्टी रायबरेली में, अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी। यूपी में पूरी तरह डूब चुकी कांग्रेस को इस चुनाव में बड़ी संजीवनी मिली है। कांग्रेस आला कमान राहुल गांधी की न्याय यात्रा को इसका श्रेय दे रही है और धन्यवाद यात्रा पर निकल पड़ी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंचे और जनता का आभार जताया। इस मौके पर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी। कांग्रेस को यूपी में एसपी गठबंधन के तहत 17 सीटें मिली थी, जिसमें रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज, सीतापुर, सहारनपुर और बाराबंकी में शानदार जीत मिली। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस को 40.74% वोट मिले। बांसगांव, झांसी, महाराजगंज, फतेहपुर सीकरी और अमरोहा सीटों पर हार को भी कांग्रेस अपनी जीत मान रही है, क्योंकि यहां हार का अंतर बहुत कम रहा। यही वजह है कि कांग्रेस आला कमान अब उत्साहित है और यूपी में धन्यवाद यात्रा पर निकल पड़ी है। कांग्रेस की कोशिश राहुल गांधी की अगुवाई में खोया हुआ जनाधार फिर से पाने की है। कांग्रेस की धन्यवाद यात्रा 15 जून तक चलेगी और यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पहुंचेगी। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से सभी जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए ब्लूप्रिंट भेज दिया गया है। हर जिले में संगठन को जिम्मा सौंपा गया है कि वो अपने हिसाब से हर विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद यात्रा निकालने का रूट प्लान करे। कांग्रेस के थिंक टैंक का मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जनता के बीच कांग्रेस के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना है। कांग्रेस को उम्मीद है कि धन्यवाद यात्रा के जरिए यूपी में माहौल बदलेगा और 2027 में कांग्रेस की राह आसान बनेगी। पार्टी हाईकमान का यह भी मानना है कि अगर हर कांग्रेसी खुद को मैं हूं राहुल समझकर काम करेगा तो यूपी में कांग्रेस की वापसी पक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।